हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग भाई? बढ़िया। तो आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है। तो आप सभी को गांधी जयंती की शुभकामनाएं। और आज 2 अक्टूबर दशहरा भी है और गांधी जयंती भी है। तो भाई आप लोग सेलिब्रेट करो अच्छे से, और सेलिब्रेशन के साथ साथ पढ़ाई भी करना ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है आज के डेट में, चाहे एसएससी की फील्ड में हो या रेलवे की फील्ड में हो। तो आप दोनों को या आप सभी को पढ़ाई और अपने इंजॉयमेंट दोनों को बैलेंस करके चलना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भाई आज के सेशन में हम कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करने वाले हैं। बिल्कुल ट्रिक से शुरू करेंगे, बिल्कुल ट्रिक, जीरो से टाइप वाइज कवर करेंगे, हर एक टाइप का कवर करेंगे। इस कंपाउंड इंटरेस्ट में जितना भी टाइप हो सकता है, वो सारे टाइप जो कि एसएससी या अदर एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो उन सभी टाइप को बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और ट्रिक्स से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में हम क्या क्या सीखने वाले हैं तो मैं बता देता हूँ। आज के सेशन में हम लोग अमाउंट निकालना सीखेंगे, प्रिंसिपल निकालना सीखेंगे और सीआई निकालना सीखेंगे, ठीक है। इन तीनों को आज के सेशन में सीखेंगे बिल्कुल ट्रिक से, ठीक है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आप लोगों को पहले कुछ सिखा देता हूँ, ठीक है। इसमें हमें निकालना है धन और निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब सीआई, ठीक है। आपके पास मिश्र धन मतलब क्या होता है, ए, अमाउंट दिया है। तो जब अमाउंट दिया होता है और आपसे प्रिंसिपल और सीआई पूछते हैं तो कैसे निकालते हैं इन क्वेश्चंस को। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ। देखो, इसे मान लीजिए हमारे पास प्रिंसिपल है पी, इसको हम मूलधन कहेंगे, ठीक है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास 100 रुपया मूलधन है, ठीक है। रेट परसेंटेज जिसको दर कहते हैं, ठीक है, जो कि मान लो 10% में। टाइम मान लीजिए हमारे पास 2 साल है, और ये अमाउंट है, ठीक है। अमाउंट मतलब ये अमाउंट है, अमाउंट को हिंदी में कहते हैं मिश्र धन, ठीक है, जो कि मान लो आपके पास 121 रुपये, ठीक है। अब ध्यान सुनिए, मान लीजिए आपके पास अमाउंट नहीं दिया है, हमें मिश्र धन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या अंतर है। तो देखो, सिंपल इंटरेस्ट में क्या अंतर है कि मान लीजिए आपके पास अगर 5% के हिसाब से अगर 2 साल के लिए ब्याज पे दिया जाता है कोई अमाउंट, तो हर साल 5% ही लगेगा, पहले साल और दूसरे साल। पहले साल भी 5% ब्याज लगेगा और दूसरे साल भी 5% ब्याज लगेगा। यानी जितने साल के लिए भी अगर आपको ब्याज पे पैसा दिया जाता है तो उन सारे सालों में सेम परसेंटेज ब्याज लगेगा, यानी जो ब्याज का दर है वो हर साल सेम होगा। ये सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा होता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल ब्याज सेम नहीं होता है। कैसे, देखिए, मान लीजिए 100 रुपया हमारे पास एक अमाउंट है, ठीक है, जो कि आपको किसी को देना है, और आप 10% के हिसाब से 2 साल के लिए दे रहे हैं। अपने दोस्तों को मान लीजिए कि 100 रुपया 10% के हिसाब से 2 साल के दे रहे हैं, तो पहले साल जो होता है 10% मिलेगा ब्याज, तो 100 का 10% मिलेगा 10। अब ये कैसे है 100 के 10%, तो 100 लिख दीजिए और इसका 10% परसेंटेज के नीचे 100 लिख दीजिए, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, कितना आ गया भाई, 10 आ गया ना 10। तो क्या होगा, तो यहाँ पे 100 का 10% 10 हो गया, आ गया समझ में। फिर क्या होगा, अब ये 1 साल का हो गया, ये दूसरे साल का भी 100 का 10% लगेगा,
तो दूसरे साल भी 100 का 10% कितना होगा 100। लेकिन जो दूसरे साल लगेगा ना, तो दूसरे साल तो 10% लगेगा ही लगेगा। अब फिर दोबारा से जो पहले वाला 10 रुपया है उस पर भी 10% लगेगा, ठीक है। तो 10% के हिसाब से लगेगा, तो 10 का 10% कितना होता है 1। तो यानी आपने किसी को 100 रुपये दिया तो आपको इतना रुपया ब्याज देगा, 10 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 21 रुपया, यानी आपको 21 रुपया ब्याज देगा 2 साल के बाद। तो क्या सिर्फ आपको 21 रुपया देगा? नहीं, 21 रुपया तो सिर्फ ब्याज देगा आपको, और 100 रुपया क्या देगा जो आपने दिया है वो। तो टोटल कितना हो जाएगा? 100 रुपया और 21 रुपया कितना हो गया भाई? 121 रुपया। यानी आपने अपने दोस्तों को जब 100 रुपया 10% के हिसाब से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट लगाकर जब आपने उसको दिया, और 2 साल बाद जब वो आपको रिटर्न करेगा, लौटाएगा, तो आपको 121 रुपया वापस करेगा। आगे समझ में? ठीक है। तो ये जो मेथड है ये है ट्री मेथड। लेकिन ट्री मेथड में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, जब चीज़ें पॉइंट में या फ्रैक्शन में आ जाते हैं, या तो आपको दिक्कत हो जाता है निकालने में। तो इसके निकालने के लिए एक दूसरा तरीका भी है जो हम करेंगे। देख लीजिए, मान लीजिए हमारे पास तो पता है कि अमाउंट तो 100 था, रेट 10% था, और टाइम था 2 साल के लिए, ठीक है। और हमारे पास अमाउंट निकालना है। अमाउंट कितना होगा? देख लीजिए, 10% को फ्रैक्शन में लिख दीजिए, तो 10 अब परसेंटेज के नीचे 100, 0 से 0 कैंसिल करो तो कितना आ गया भाई? 1/10, 1/10 आ गया। अब देखिए, मान लीजिए ये आपका मेन चीज है, ठीक है, मेन अमाउंट है। मान लीजिए 10 रुपया है, ठीक है, तो 10 में 1 जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा? 11। ये 1 साल का हो गया, दूसरे साल का हो गया 10 का 11 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है? इन दोनों को गुना कर दीजिए। 10 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा भाई? 100। 11 को 11 से गुना करेंगे कितना है भाई? 121। गुना कर लीजिएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो 100 है ये है हमारा प्रिंसिपल, याद रखिएगा इसको प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है, यानी मूलधन। ये जो 21 है, 121, ये होता है अमाउंट। अमाउंट मतलब मिश्र धन, ठीक है। ये है 121 अमाउंट हो गया। इन दोनों के बीच में जो गैप होता है ना भाई, इसको कहते हैं CI, ठीक है। यानी कितना गैप है? 21 रुपये। तो ये आपका होता है CI। बस ध्यान रखिएगा, 100 रुपये दिया था, तो 2 साल के बाद जब मुझे लौटाएगा तो 121 रुपया, इसमें 21 रुपया इंटरेस्ट का ऐड करके देगा, ठीक है। ये 3 चीज आपको याद रखना होगा। ये पहले वाला प्रिंसिपल, दूसरा वाला अमाउंट, और तीसरा जो है हमारा इनके बीच का अंतर 21 रुपया जो है इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा? हमारा कितना गया भाई? 121 रुपया, तो अमाउंट हो जाएगा 121 रुपये आंसर। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? ध्यान सुनिएगा। आपको मान लीजिए प्रिंसिपल दे देगा, ठीक है, अमाउंट भी दे देगा, और आपसे पूछेगा बताइए CI कितना होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। फिर कैसे क्वेश्चन पूछेगा? मान लीजिए आपके पास अमाउंट भी दे देगा, CI भी दे देगा, और प्रिंसिपल निकालेंगे बोल दे जाएगा, तो कैसे निकालेंगे? देखिए, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, बेस्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास अमाउंट कोई है, P जो होता है हमारे पास, मान लीजिए है P नहीं पता है, हमें प्रिंसिपल नहीं पता है, ठीक है, हमें प्रिंसिपल नहीं पता है, और मान लीजिए हमें दे रखा है R दे रखा है 50%, ठीक है। तो जो भी परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो, तो 50 बटे में परसेंटेज का 100, 0 से 0 कट जाएगा, 5 एकम 5 है, 5 दूना 10, 1/2 आ जाएगा। अब मान लीजिए समय कितने साल का दे रहे हैं? 2 साल का, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि बताइए CI कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा,
और ये दोनों बताना है, पी बताना है, ए बताना है, सी आई बताना है, और अमाउंट दे दिया है आपका कितना 4200 रुपया। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे ध्यान सुनिएगा। 1/2 फ्रैक्शन में तो 2 1 बढ़ा दो तो 3 हो जाएगा, 1 साल का हो जाएगा, फिर 2 का 3 कर दो, ये दूसरे साल का हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को गुना कर दो, 2 दूना 4, इन दोनों गुना कर दो, 3 दूना 6। आगे अब ध्यान सुनो, अब एक बात बताइए, हो गया हमारे पास आ गया। अब क्या करना है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है भाई 2। ये पहले वाला प्रिंसिपल हो गया, ये निकालना है, दूसरा अमाउंट और तीसरा सीआई है। ठीक है, अब एक बात, अमाउंट कितना दिया है 4200, इसे 6 कहते हैं ना, इसे अमाउंट कहते हैं, तो अमाउंट दिया है 4200। एक काम करो, 6 के पहाड़े में 42 कितने बार में आता है भाई, तो 6 के पहाड़े में 42, 6 7 42 यानी 7 बार में आता है बस। अब बाकी 2 जीरो का 2 जीरो यहाँ उतार दो बस, यानी अमाउंट जो होता है पहले 6 था, अब 4200 हो गया, मानी 700 ज़्यादा। आ गया समझ में। अब ध्यान सुना, अगर अमाउंट 700 ज़्यादा है तो प्रिंसिपल भी 700 गुना ज़्यादा होगा और सीआई भी 700 गुना ज़्यादा होगा। तो 4 को 700 गुना को 4 7 28 आ जाएगा, और डबल जीरो को डबल जीरो लगा दो, यानी प्रिंसिपल भी 700 गुना हो गया। और सीआई कितना होगा 7 और 2 ना 14, 2 जीरो को 2 जीरो लगा दो, यानी सीआई भी 700 गुना हो जाएगा। तो निकल गया हमारे पास प्रिंसिपल भाई, ये प्रिंसिपल था, ये अमाउंट था, और ये हमारा सीआई था। समझ में आ गया। तो अमाउंट कितना निकला, प्रिंसिपल कितना निकला भाई 2800 प्रिंसिपल निकल गया। सीआई कितना निकला भाई 1400। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी आप लोग को ये समझना है कि अगर पहले वाला प्रिंसिपल है, दूसरा अमाउंट है, इन दोनों के बीच के अंतर सीआई है, अगर इन तीनों में से किसी एक के वैल्यू दिया हो, तो मान लीजिए यहाँ पे तो अमाउंट दे रखा था, तो अमाउंट 700 गुना था, तो मान लीजिए अमाउंट 700 गुना नहीं दिया होता, सीआई भी नहीं दिया होता, प्रिंसिपल दिया होता। अगर प्रिंसिपल पहले 4 था, अब 2800 होगा, यानी 4 था अब 28 होगा, कितना गुना ज़्यादा भाई 7 गुना, क्योंकि 4 के पारे में 28 7 बार में आता है, तो 7 गुना हो गया। 2 जीरो को 2 जीरो लगा देंगे, यानी 700 गुना। अगर प्रिंसिपल 700 गुना है तो अमाउंट भी 700 गुना होगा और सीआई भी 700 गुना होगा। आगे समझिए आप लोगों को, पक्का। तो चलिए फिर से करते हैं एक दूसरे एग्जाम्पल लेके। मान लीजिए हमारे पास रेट परसेंटेज पता है, तो रेट कितना है, मान लीजिए 12.5%। अब मैंने पढ़ाया था परसेंटेज में कैसे निकालते हैं, तो 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता, 12 दूना 24, 1 25, 25 हो गया। तो हो गया कितना निकालेंगे 25/2, अब परसेंटेज के नीचे 100 निकाल दो, 5 से 50 25, 5 होगा 20, 5 में 5, 5 8 है 40, यानी कितना है भाई 1/8। भाई मैं ये काट कर दिखा रहा हूँ, ठीक है, वरना मैं डायरेक्ट 1/8 लिख देता। ठीक है, चलिए अब आपके पास समय दे रखा है, मान लीजिए टाइम दिया है आपको 1 वर्ष दिया है, 1 वर्ष। अब मान लीजिए सिंपल 1 वर्ष 2 वर्ष दे देता है, ठीक है। अब मान लीजिए आपसे पूछेंगे 1 वर्ष 8 महीने, 1 वर्ष 8 महीने समय दिया है। उसके बाद मान लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दे दिया है 2100 रुपया। आपको प्रिंसिपल निकालना है कितना होगा और आपका अमाउंट निकालना है कितना होगा। तो ये 1 वर्ष 8 महीने देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, जैसे मान लीजिए पहला कितना था 8, 1/8 है परसेंटेज का। जब भी हमें कुछ भी करना हो, इस तरह के सिचुएशन को, क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, तो पहले रेट देखो कितना है, उस रेट में 1 बढ़ा कर करते चले जाओ। जैसे मान लो यहाँ पे 8 है, 1/8 है, तो पहले 8 था, अब 1 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। ये 1 साल का होगा, ये 1 साल का 8 का 9 देगा, लेकिन अब है 8 महीने का। तो 8 महीने क्या करेंगे, तो ये पूरा 1/8 नहीं देगा, बल्कि वो 8 महीने तक देगा। तो क्या करना है, 8 को 12 से भाग कर दो, 8 महीने का हो जाएगा।
12 से भाग हमने इसलिए किया क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं ना, तो साल में चेंज करने के लिए हमें 12 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो 8 से 8 कैंसिल कर दो, कितना आ गया भाई 1/12। तो जो दूसरे साल ब्याज मिलेगा 1/12 के हिसाब से, तो पहले 12 होगा, फिर ये 1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 13। ठीक है, अब इसको काट दो, 3 से काट दो, 3 3 के 9, 3 चौके 12, जो कट जाएगा उसको काट देना ताकि नीचे करने में फ्रैक्शन मल्टीप्लाई जो भी कुछ करना हो आसान हो जाएगा। अब आ जाएगा 8 चौका 32 हो जाएगा, और ये 13 39 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो एरिया है इस एरिया को अमाउंट कहते हैं यानी ए, और ये जो एरिया है 32 इस एरिया को प्रिंसिपल कहते हैं। आगे समझ में? और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है भाई 32 में 39 में 7 अंतर है, ये है हमारा CI। ठीक है, अब देखिए हमारे पास CI कितना दिया है भाई 2100। आइए यहाँ पे CI अंतर कितना हो रहा है भाई 7, तो 7 की वैल्यू 2100 दिया है। अब ये देखना है कि 7 की पारे में 21 कितने बार में आता है, यानी कितने टाइम्स में आता है। तो 7 के पारे में 21 3 यानी 3 बार में आता है, 17 की 21 हो गया। अब जीरो क्या करेंगे, तो जीरो का चुपचाप यहाँ पे जीरो लिख दीजिए, यानी 7 के पहाड़े में 2100 300 बार में आता है। आगे समझ में, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट 300 गुना ज़्यादा है। तो मैंने पिछले वाले वीडियो में क्या बताया था, अगर इन तीनों में से प्रिंसिपल हो या अमाउंट हो या CI हो, इन तीनों को कोई एक की वैल्यू दे रखा हो, अगर वो जितना गुना भी बड़ा होगा, मान लीजिए आज हमारे पास CI 300 गुना है, तो 300 गुना हमारा प्रिंसिपल भी होगा और 300 गुना हमारा अमाउंट भी होगा। अब क्या करना, गुना करो, तो काम को जीरो के जीरो चुपचाप पहले लिख दो यहाँ पे। ठीक है, अब हमारे से 3 बच गया है, 3 को 32 से गुना करो, तो 3 को पहले 2 से गुना करो, 3 दूना 6, फिर 3 को एक बार 3 से गुना करो, 3 3 का 9, तो हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया 9600। आगे समझ में, तो प्रिंसिपल कितना लिखेंगे भाई 9600, सॉरी ये आएगा 9600। आगे समझ में, अब मान लीजिए अमाउंट 300 गुना कर दो, तो 2 जीरो का यहाँ पे ऊपर लिख दो, 2 जीरो का 2 जीरो लिख दो। ठीक है, 3 को 9 से करो, 9 3 27, 27 के साथ 2 हासिल और 3 3 के 9 2 11, 11,700 जो होता है अमाउंट होगा 11,700। आ गया थोड़ा समझ में आप लोगों को? ठीक है, तो मैंने इसलिए 8 महीने 7 महीने 5 महीने ले लिया, इसी 8 महीने वाले इसलिए लिया ताकि आगे पेपर में भी 8 महीने 7 महीने 4 महीने भी देता है, आपको सिर्फ 2 महीने 4 महीने 5 महीने नहीं देगा, हार्डली 3 महीने तक ही देता है। ठीक है, उसके बाद 3 महीने के बाद 3 महीने 3 साल 2 महीने, 1 साल 2 महीने, 1 साल 6 महीने ऐसे दे देगा आपको। ठीक है, 1 साल में 1 महीने में दोनों मिलाकर आपको देगा। तो जब भी आपको ऐसे सिचुएशंस का क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे ही अटेम्प्ट करने हैं। आगे बस समझ में पक्का? चलिए तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे कि किसी धन का 16.2/3% चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 2 वर्ष में मिश्रण दे रखा है हमें, एक दे दिया है। जब भी आपको निकालने के लिए कुछ बोलेगा ना, तो B CI ये अमाउंट, अगर इन तीनों में से कोई एक की वैल्यू दे, अमाउंट दे देगा वैल्यू, तब फिर दोनों की निकालना तो आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। देखिए 16.5% को कैसे लिख सकते हैं भाई, 16 से 2/3% को वैल्यू कितना, तो फ्रैक्शन में 1/6। आगे समझ में, कितने साल के लिए भाई बढ़ रहा है, 2 साल के लिए बढ़ रहे हैं, 2 साल के लिए। तो पहले 6 था, पहले साल में 7 हो जाएगा, दूसरे साल में भी 6 था, अब ये 7 हो जाएगा। गुना कहो 6 4 के 36 हो जाएगा और 7 7 49 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये हो गया प्रिंसिपल, यहाँ लिख देते हैं प्रिंसिपल है, ये अमाउंट वाला वैल्यू है, ये है अमाउंट वाला वैल्यू। ठीक है, अब ध्यान से इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 36 में कितना जोड़ेंगे तो 49 आएगा भाई,
बताइए। तो 36 4 40 और 9 9 4 13 13 बच जाएगा। ठीक है, चलिए कितना हो गया भाई 13। अब देखिए आ गया 13 गुना। अब आपसे क्या पूछा निकालने के लिए, इसमें दिया मिश्रधन दिया है 14,700, यानी मिश्रधन मतलब क्या होता है, इसका वैल्यू दे रखा है, ये मिश्रधन है। मैंने बताया था ये मिश्रधन मतलब अमाउंट है। बस इसमें चेक करना है कि ये कितना गुना है। यहाँ पर मिश्रधन तो 49 है, लेकिन क्वेश्चन मिश्रधन कितना बोल रहा है, 14,700। अब ये चेक करना है कि 14,749 के कितना गुना है, समझ रहे हो ना। तो ये 2 जीरो को 2 जीरो, पहले 2 जीरो हटा दो, 127 देखो। तो देखना है 9 के पहले में किस नंबर से गुना करें कि लास्ट में 7 है। तो 3 से गुना करो, 9 3 27 के 7, 2 कैरी, 4 3 12 14, यानी 3 बार में जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट 49 से भाग कर देना 147 को, आ जाएगा। ठीक है, मैं भाग करके दिखा दो। देखो 147 बटे में 49, 7 से 7 7 49, 7 दूना 14, 7 अंगम 7 और 7 का 21, आ गया ना 3 बार में। आ गया ना 3 बार में, 3 बार। और 2 जीरो को 2 जीरो यहाँ लिख दो बस। मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बताया था, इनमें से किसी का वैल्यू जितना गुना होगा ना तो उतने गुना सब होगा। मान लीजिए अमाउंट 300 गुना है, तो ये भी 300 गुना हो जाएगा और ये भी 300 गुना हो जाएगा, काम खत्म। आप 13 का 300 गुना करते हैं 39, यानी 13 3 जा 39 और 2 जीरो का 2 जीरो लगा दीजिए यहाँ पे। इसको गुना करो, 2 जीरो को 2 जीरो पहले उतार दो, 3 को 36 से गुना करो, तो पहले 3 को 6 से गुना, 3 6 18, 1 कैरी, 3 चौको 12 1 13, 13,800 है, ये प्रिंसिपल है, और 3,900 है, ये हमारा CI। हमसे क्या पूछ रहा है, धन। तो धन कितना होगा भाई 13,800। CI पूछ रहा है, तो CI कितना है 3,900, 3,900, ये रहा हमारा आंसर। आई होप कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, किसी धन का 33.1% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्रधन। अब देखो सेम क्वेश्चन है, मैंने बोला था या तो आपको मिश्रधन की वैल्यू दे देगा, या तो धन का वैल्यू दे देगा, या चक्रवृद्धि ब्याज की वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो सेम करना है। 33 से ही 1/3% की वैल्यू कितना होता है, फ्रैक्शन में तो 1/3 होता है। ठीक है, परसेंटेज में ये फ्रैक्शन वाले जो वैल्यू है मैंने बताया था आप लोगों को कि 1/3% की वैल्यू कितना होता है। ठीक है, अगर नहीं निकालने आता है तो आप लोग परसेंटेज की वीडियो जाके देख लेना, प्लेलिस्ट में वो वीडियो रख दिया है। ठीक है, चलिए अब 1/3 आ गया 2 साल के लिए भाई, तो जोड़ते चले जाओ 2 बार, 3 1 कम 3 1 4, 3 1 4 और 3 1 4। ठीक है, ये प्रिंसिपल होता है, ये अमाउंट होता है, याद रखना। 3 3 के 9 और 4 चौका 16, इन दोनों के बीच में अंतर कितना है बताओ, 9 1 10, 6 16, यानी 7 अंतर हो गया बस। अब इन तीनों में से किसी एक की वैल्यू पता होगा ना, अगर हमें अमाउंट की वैल्यू भी पता होगा, प्रिंसिपल की वैल्यू भी दिया होता है, या अमाउंट की वैल्यू दे या CI की वैल्यू दे, इन तीनों में से कोई एक की वैल्यू दे ना, तो आराम से बाकी 2 के निकाल देंगे। कैसे, देखो अमाउंट कितना दिया भाई 16 दिया है, लेकिन 16 ना दे कितना दिया है 4800 दिया है, इसमें 4800 दे दिया है। 16 के बाहर में 48 कितने बार में आता है भाई 3 बार में, तो 16 3 48, 3 और 2 जीरो के 2 जीरो उतार दो बस। और 16 का 300 गुना ज़्यादा है बस, तो कुछ नहीं करना है,
नीचे वाला जो वैल्यू है CI उसमें 300 से गुना कर दो। अगर प्रिंसिपल निकालना है तो इसमें 300 से गुना कर दो। तो हमसे क्या पूछ रहा है, धन निकालना है यानी प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल 300 से गुना कर दो। तो जो 2 जीरो के 2 जीरो उतार दो और 9 के पारे 300 का 27, यानी भाई प्रिंसिपल कितना आ गया भाई हमारा 2700। और ये CI है, CI के 300 से गुना करो। तो पहले तो 2 जीरो के 2 जीरो लिख दो और 7 को 300 करो 70 के 21 आ जाएगा 2100। आ गया समझ में। तो हमारा जो वैल्यू हो गया, तो ये प्रिंसिपल कितना हो गया भाई, तो प्रिंसिपल हो गया 2700 और CI कितना हो गया 2100। ये है रहा हमारा आंसर। तो आसान तरीका है कि नहीं है? इनमें से किसी एक की वैल्यू दिया होगा ना, तो बाकी की जो वैल्यू है आराम से निकाल देना। मान लीजिए मैंने प्रिंसिपल अगर 300 गुना है ना, तो बाकी के आंख बंद के बाकियों को 300 गुना कर दो, सबका निकल जाएगा। अगर यहाँ पे अमाउंट 300 गुना हो रहा है ना, तो हमारे अमाउंट की वैल्यू निकल गया है। अगर हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है ना, तो प्रिंसिपल में जाकर प्रिंसिपल ढूंढो, प्रिंसिपल कहाँ है, और वहाँ पे जाकर 300 से गुना कर देना। नहीं समझ में आया? अगर CI पूछे तो CI में जाकर 300 से गुना कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। सेम क्वेश्चन है भाई, कुछ नहीं करना, मिश्रण दे रखा है आपको, इसको होमवर्क में कर लीजिएगा, प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, मैंने बता दिया है आप लोगों को। ठीक है, 16 2/3% का कितना होता है 1/6। ठीक है, टाइम दे दिया है 2 साल, अमाउंट दे दिया है आपको 22,500 और आपसे क्या पूछ रहा है, P निकालना है या C निकालना है। ठीक है, ये होमवर्क में रहेगा। ठीक है, करवा दो इसको भी, चलिए करवा देता हूँ। देखिए 16.5% को क्या लिख सकते हैं, 16 2/3 का परसेंटेज का 1/6 होता है। 2 साल के लिए तो 6 के 7 करो और 6 के 7 करो, 6 जाकर 36, पहले वाला बताया था प्रिंसिपल होता है 49 हो जाएगा। यानी 49 से कितना गुना है भाई 22,500 गुना करो, यानी 9 5 45, यानी 5 बार में जा रहा है। 9 5 45 के 5 हासिल 4 और 5 के 20 और 2 नहीं 5 बार में नहीं जाएगा भाई। इसको इससे भाग कर देना भाई। ठीक है, जितना आएगा यहाँ लिख देना और यहाँ पे जो वैल्यू आएगा ना, तो इसी वैल्यू में इसमें गुना कर देना, जितना भी वैल्यू आएगा, और इनके बीच का जो डिफरेंस होगा ना, उस डिफरेंस को यहाँ रखकर उसकी वैल्यू निकाल देना। आगे समझ में? ठीक है, तो ये होमवर्क में रहेगा, मैंने बता दिया कैसे करना है, करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सेम है भाई। अब इसमें 5,120 रुपया P दे रखा है। अब आपसे मिश्रधन मतलब A पूछ रहा है और चक्रवृद्धि ब्याज मतलब CI पूछ रहा है। नहीं निकाल लोगे, बताया तो था कि इन तीनों में से किसी एक की वैल्यू दे रखा हो। अगर मान लीजिए कि P की वैल्यू दे रखा है ना, तो जितने गुना आ रहा है P, जैसे मान लो 12.5%, तो 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/8 हो गया। अब 2 साल के लिए ना, तो 8 से 9 कर दो, 8 से 9 कर दो, 8 यदि 64 हो जाएगा, 99 81 हो जाएगा। अंतर कितना है इन लोगों का 64 81 में, तो 17 हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है, तो प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, ये CI है। ठीक है, प्रिंसिपल कितना दिया भाई 5,120 रुपया, 5,120 रुपया। कितना गुना है 64 का बताओ, तो 0 के 0 लिख दो यहाँ पे। ठीक है, अब देखो 2 में किससे गुना करेंगे 4 आ जाए, तो बोलना कि 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, नहीं, हाँ 4 आ जाएगा। और बताओ, भाग करो इसको 8 से, तो 64, 4 में 8 से गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा, आएगा ना। 64 में 8 से गुना करके देखो भाई, और 32 को 2 हासिल 3, 8 6 48 और 3
48, 49, 50 और 51 आ गया ना 512 8 बार में आ गया, यानी 8 बार हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, यानी पहले अमाउंट 64 था, अब 5120 हो गया, यानी 80 गुना ज़्यादा हो गया। तो जब ये अमाउंट सॉरी प्रिंसिपल जब 80 गुना है ना, तो ये भी 80 गुना हो जाएगा और ये भी 80 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 0 को 0 उतार दिया करो, 17 के 8 से गुना कितना आएगा, 8 से तो 56, 6 5 8 से 8 एकम 8 और 4 12 एक 13 1360 ये हो जाएगा। और फिर 80 को 81 से गुना कर दो तो 0 को 0 हो जाएगा, 8 एकम 8 और 8 ही 64, 6480 हमारा अमाउंट हो जाएगा। आगे बात समझ में, तो हमारा अमाउंट कितना हुआ भाई, 6480 हुआ ना। ठीक है, देख लेना एक बार यहाँ पे, और CI कितना है भाई, 1360। आगे बात समझ में आप लोगों को। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आगे बात समझ में आप लोगों को। कोई डाउट, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कि आज का ट्रिक्स कैसा लगा और आज का क्वेश्चन कौन सा डाउट है। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके ये भी बताइएगा कि क्या आज का ट्रिक वाकई में आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए दबा के अपने दोस्तों को। और ये बिल्कुल, अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। ठीक है, लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। ठीक है, तो प्लीज़ कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके लाइक करो या कमेंट करो और इस वीडियो को शेयर करो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के पार्ट 2 में। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि ऐसे ही बेस्ट ट्रिक लेकर आऊँ। ठीक है, तो ये जो मैंने आज के सेशन में जो क्वेश्चंस करवाए थे, ये टाइप 1 का क्वेश्चंस करवाए थे मैंने, और इस टाइप 1 में मैंने आपसे अमाउंट निकालना सिखाया, प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं और CI कैसे निकालते हैं। इन तीनों चीज़ों को आज की वीडियो में हमने सीखा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी आज का जो क्लास है। ठीक है, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, और अगेन हैप्पी दशहरा और हैप्पी 2 अक्टूबर भाई के जन्म गांधी जयंती के लिए सबको शुभकामनाएं अगेन दोबारा से। तो आप लोग मन लगा के पढ़िए और अपने ज़िंदगी में आगे बढ़िए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। लेकिन एक और बात बोलना चाहता हूँ भाई कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक कीजिए दबा के, और जितना से ज़्यादा हो सके अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, ताकि मैं उस कमेंट बॉक्स में देखूं और जो भी डाउट होगा आप लोगों को अगली वीडियो में मैं उस डाउट को अच्छी तरह से सॉल्व करने की या फिर उसे जो डाउट है उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद।